सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हौसला बढ़ाया है मेरा, तो मैं चाहता हूं कि हर बच्चा पढ़े लिखे आगे आए और हम उसके साथ खड़े हैं, उनको सम्मान देंगे, हम इज्जत देंगे, हम उनके भी हमें विकास चाहिए। और उसके लिए एक तू ही है बच्चा जो कि सहकारी समिति को जो माइनस पॉइंट में चली गई थी, जिसको उठा के आज करोड़ों में ले आया। तो हमें सबसे बड़ी उम्मीद तुमसे ही है। आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार सहयोगी बंसी के साथ। इस वक्त मौजूद हूं संगरिया विधानसभा की ग्राम पंचायत है बोलावाली। आपको बता देता हूं, पंचायती इलेक्शन है जो चरम सीमा पर पहुंच चुका है। कल नॉमिनेशन के बाद हैं जो इलेक्शन की हवाएं जो तेज पकड़ती जा रही हैं। तो इसी सिलसिले के मेरे साथ में हैं सरपंच पद के उम्मीदवार है भालाराम जी थोरी उर्फ सतपाल जी थोरी। काफ़ी एक्टिव व्यक्ति माने जाते हैं, सहकारी समिति के चेयरमैन भी रहे हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं और लोगों को बीच में रहते हैं। तो अब की बार क्या मुद्दे लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं, आखिर क्या मुद्दे हैं इनका चुनाव लड़ने का? थोरी साहब, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार सर। तो थोरी साहब, सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा कि आपकी मिसी जो चुनाव लड़ रहे हैं, आपका परिवार चुनाव लड़ रहा है, क्या मुद्दे हैं, क्यों लड़ रहे हो? आपको किसी ने पहले बोला था चुनाव लड़ने के? गांव के लोगों का फैसला था या आपका फैसला था? नहीं सर, मेरा फैसला नहीं था, गांव का फैसला था। लगभग 150-200 आदमियों ने आके मुझे बोला कि भी हमें विकास चाहिए और उसके लिए एक तू ही है बच्चा जो कि सहकारी समिति को जो माइनस पॉइंट में चली गई थी, जिसको उठा के आज करोड़ों में ले आया। तो हमें सबसे बड़ी उम्मीद तुमसे ही है, तो इसके लिए तुम चुनाव लड़। तो थोड़ी साहब, लोगों के बीच में जा रहे हो वोटों की कैंपेनिंग के लिए, वोट मांगने, तो क्या मुद्दे हैं आपके पास कि वोट आपको ही दें लोग? मेरे गांव में सबसे बड़ी है जी पानी निकासी की। बरसाती पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। जो पावरफुल लोग हैं उन्होंने गलियों में जगह जगह अवरोध खड़े कर दिए हैं। गरीबों के मकान गिर गए हैं, गरीब बेचारा कहाँ जाए? उनके सभी के मकान आज आप गांव में घूम के देख लो, कम से कम भी 50-60 आदमियों के मकान गिर चुके हैं। गरीब तो पहले ही मारा हुआ है, उसके पास क्या है? और इन बड़े लोगों के कारण वो और बर्बाद हो रहे हैं। मेरा मकसद है कि पानी निकासी, गांव की साफ़ सफाई, स्वच्छता के प्रति जो है मेरा रुझान है कि गांव स्वच्छ हो, सुंदर हो, ताकि आज आप खुद इस गलियों से निकल के आए हैं। कल बरसात आई है तो गाड़ी का बुरा हाल था। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने जो है देख ही लिया है, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की कि हमारे गांव की क्या हालत है जी। तो आप की ये मुद्दे हैं आपके, जैसे पानी निकासी की, गांव की गलियों का विकास, गांव को स्वच्छ बनाना, 2-4 मुद्दे। चलो, ये तो हो गए आपके मुद्दे हैं। लेकिन पर्सनल काम की बात करूं, शिक्षा के प्रति आपका क्या रहने वाला, क्या रवैया रहेगा? शिक्षा के अंदर क्षेत्र आपका गांव है जो काफ़ी एक्टिव भी रहा है, लेकिन आपका क्या उन लोगों पर, बच्चों के प्रति ज्ञान है? मेरा सर शिक्षा के प्रति, मैं स्कूल से तो मैं लगभग 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ जी। तो मैं जो भी स्कूल के अंदर काम होता है उसके लिए अगर मुझे टीचर पुकारते हैं तो मैं फ़ौरन पहुंच जाता हूं वहाँ। जैसे पीछे हमारे 2 साल पहले रीट की परीक्षा हुई थी, उसके लिए उन्होंने मुझे बताया कि हमें सेंटर दिया जा रहा है। तो मेरी सोच थी कि अगर हमें रीट का सेंटर मिलता है तो क्यों नहीं आगे हमें बोर्ड मिल जाएगा। अगर हम रीट कराएंगे तो बोर्ड हमें आसानी से मिल जाएगा। तो उन्होंने मुझे प्रॉब्लम बताई कि हमारे पास मेज़ टूल की कमी है और वो चक से लेके आने होंगे। मैंने अपने खर्चे पे, अपने ट्रैक्टर पे खुद मैं 150 मेज़ टूल लेके आया और रीट की परीक्षा मैंने सफल करवाई अकेले ने मैंने। और आज हमारा सौभाग्य है हमारे गांव का कि हमें 12वीं तक का 10+2 का जो बोर्ड मिल गया जी। तो आज हमारा हम सौभाग्य मिलते हैं। अब ये जो अभी पेपर हुआ है, ये भी हमारे गांव को सौभाग्य है कि हमारे यहाँ सेंटर मिल गया जी। तो थोड़ी साहब, जो बच्चे +2 की बात करूं, 10 के बात करूं, जो बच्चे फर्स्ट या सेकंड आते हैं, उन बच्चों के लिए क्या प्रक्रिया रहेगी? उन बच्चों को प्रोत्साहित कैसे करोगे? हम उनको स्कूल में जाके जो है उन्हें प्रोत्साहन राशि दें। हमें छोटी राशि चाहे छोटी हो, लेकिन सम्मान बहुत बड़ा होता है। अगर स्टेज पे खड़ा करके बच्चे को हम सम्मानित करते हैं, राशि उसमें मायने नहीं रखती कुछ भी। उसको जो है सम्मान देंगे ना हम, तो उससे उसका हौसला बढ़ेगा कि मुझे जो मेरे गांव वालों ने हौसला बढ़ाया है मेरा। तो मैं चाहता हूं कि हर बच्चा पढ़े लिखे आगे आए और हम उसके साथ खड़े हैं, उनको सम्मान देंगे, हम इज्जत देंगे हम उनको जी। तो इतने थोड़ी साहब शिक्षा के प्रति हो गया। अभी खेल के प्रति मैं बात करूं, जो आपके गांव के युवाओं के प्रति मैं बात करूं, उन युवाओं के लिए आपका क्या रवैया रहेगा? उनके लिए आपकी जो टीम बनेगी, पंचायत बनेगी, वो क्या काम करेगी?
हमें हमारा गांव खेल में पहले भी बहुत आगे है। हमारे गांव से लगभग 80-85 पैरा टीचर ये जो है टीचर है, क्रीड़ा टीचर है और पीटीआई, और ये खेल की ही देन है कि आज 85 या 80 टीचर है जो हमारे गांव के। पिछली आपने देखा होगा योजना में हमारे गांव से 26 का चयन हुआ था। तो एक बहुत बड़ा ये गांव का जो है गांव रोशन किया उन बच्चों ने। मैं उन बच्चों के साथ खड़ा रहता हूँ 24 घंटा। और हमारे गांव का स्टेडियम इतना नीचे हो गया था कि उसमें पानी भर जाता था। उसमें मैंने 300 ट्राली मिट्टी डलवाई। आपने डलवाई? मैंने डलवाई 300 मिट्टी ट्राली डलवा के उसको समतल मैंने खुद ने अपने ट्रैक्टर से किया। मैंने किसी से कोई एक पैसा भी गांव से पंचायत से किसी से नहीं लिया। आज उस मैदान को देखो, मैंने जो है कंप्यूटर करावे से उसको लेवल भी करवाया। और फुटबॉल का और क्रिकेट का ग्राउंड आज हमारे गांव जैसा आपके पास कहीं भी आपको ग्राउंड नहीं मिलेगा। तो वो बच्चे हैं जो उनको सम्मान की भी अवहेलना होती है या सम्मान नहीं मिल पा रहा? नहीं, सम्मान जो खेलने वाला सम्मान है। हाँ जी, हम लगभग अब जैसे हमारे गांव से 300 बच्चे हैं जो नेशनल खेल चुके हैं जी। तो ये भी एक बहुत बड़ा उपलब्धि है हमारे गांव के लिए। और बच्चों ने हमारे गांव का नाम रोशन किया है। हम उन बच्चों को हमेशा ही तत्पर रहते हैं कि उन बच्चों का साथ हौसला बढ़ाएं हम जी। तो अभी बात आती है शिक्षा की बात होगी, युवाओं की बात होगी। अभी बात आती है गरीब लोगों की। मोहल्ले के अंदर में गया, उन लोगों के अंदर जैसे आपने बताया मकान भी डिगे हुए हैं, डिगे हुए वास्तव में डिगे हुए हैं, तो उनके लिए क्या कदम उठाने वाले हो? क्या उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोई मकान या कुछ स्कीमों के तहत उन जरूरतमंद परिवारों को पूरी की जाएगी? मेरा पहला काम रहेगा जी कि पहले सब गरीबों के मकानों का सर्वे करा के और उनका सर्वे करा के उनकी डिमांड है मैं पंचायत समिति में जिला परिषद में मैं रखूँगा। तो उन गरीबों के मकान, उनकी सर पे छत जल्दी से जल्दी उनके मकान बने और कोई गरीब इससे वंचित ना रहे। मेरा यही प्रयास रहेगा कि सब गरीब है जो पक्की छत के नीचे चैन की नींद सोए रात को। तो सरपंच साहब, सॉरी बालाराम जी, सरपंच निकल गया मुँह से। तो बालाराम जी, मैं बात करूंगा अभी सार्वजनिक जगहों की बात करूं तो सार्वजनिक जगहों पर आप कितना का काम करोगे आपकी बात? सार्वजनिक जगह में हमारे जैसे बाबा भीमराव अम्बेडकर पार्क है, उसका अभी गांव वालों ने, समाज वाले लोगों ने बहुत अच्छा विकास किया और बहुत सुंदर बनाया है। मेरा प्रयास ये रहेगा कि उसके अंदर अगर 2-4 कमरे और भी बने तो जैसे गरीब आदमी अपनी बच्ची की शादी करे तो उसके लिए अब जगह नहीं रहेगी है कि वो टेंट कहाँ लगाए या वो मैरिज प्लेस कहाँ से लाए, उसके पास इतने पैसे नहीं है। तो यहाँ पार्क में अगर सब ये सुविधा उपलब्ध करा दी जाए तो बच्चों की शादी वगैरह, पार्क खुला हुआ है हमारा, बड़ा सा पार्क है, तो उसमें ये सुविधा उन गरीबों के लिए जो है ज़रूरी है। जरूर करवा दोगे प्रोवाइड? बिल्कुल बिल्कुल तत्पर रहूँगा जी। तो मैं और बात करूँ अभी युवाओं के लिए। आपका गांव है जो बेरोजगार बहुत ज़्यादा है, तो नरेगा कितनी की चलाओगे गांव के अंदर? कहाँ से लेके जाओगे नरेगा? मेरा तो मन ये रहेगा कि नरेगा बंद ही ना हो, नरेगा चलती रहे, बिल्कुल ही बंद ना हो। जो बेरोजगार है, जो जिनको गरीब है, जो उसके पास पैसे आते नहीं है, ये जो है इसी से नरेगा से ही उनके पास मजदूरी आती है। तो कम से कम ये चलती रहे तो उनका बेरोजगारी है जो थोड़ी दूर तो होते ही रहे, उनको रोजगार मिलता रहे। ये बीच बीच में बंद हो जाती है कि पैसे ख़त्म हो गए, ये हो गए। मैं ये चाहूँगा प्रत्येक आदमी 100 दिन पूरे करे जी, मेरे यही प्रयास रहेगा जी। तो सरपंच थोड़ी साहब, युवाओं के लिए जो खेल के प्रति हो गया, स्टेडियम के प्रति हो गया, आपने जो बात कही है, उनके रोजगार कोई औद्योगिक क्षेत्र है या कोई फैक्ट्री लगाने का भी आपका प्रयास रहेगा? बिल्कुल साहब, मैं एमएलए साहब से गुजारिश करूँगा, सरकार से डिमांड करूँगा कि रोज़गार के लिए जो हमारे यहाँ भी कोई सिस्टम बने ताकि बेरोज़गार है जो उनको भी काम मिले, बेरोज़गारी कम हो हमारे गांव की। जी। बेरोज़गार काफ़ी युवा, बहुत ज़्यादा युवा है जो बेरोज़गार है बेचारे। जी। तो थोड़ा सा मुकाबला किसके बीच में मानती हूँ? आपके गांव के अंदर 4-5 कैंडिडेट चुनाव मैदान के अंदर हैं। मुकाबला तो सर अभी कह नहीं सकते, लेकिन हम पोजीशन हमारी अच्छी है सबसे। जनता किसके साथ ज़्यादा मानते हो? जनता तो हमें ही ज़्यादा है जो लीड दे रही है जी। कितनी जीत से कितने आश्वस्त हो रहे हो थोड़ी सा? बिल्कुल, मैं तो पूरा आश्वस्त हूँ सर। लोगों का मोह प्यार देखे क्या आपको अंदाज़ा लग रहा है? लोगों का मोह प्यार बहुत ज़्यादा है सर। गरीब जितने भी हैं उनकी चाह एक ही है कि सतपाल बने, ताकि हमारा जो है उदान करेगा तो यही एक आदमी बचा है कि जो करेगा,
जैसे इसने समिति में किया है, अच्छा, समिति को 0 से लेके 100 तक कर दिया। 100 तक कर दिया। आज पंचायत को करोगे, देखो बिल्कुल बाद में बिल्कुल इंटरव्यू करने आऊंगा सरपंच बनने के बाद में। मैंने अगर मैं सर सहकारी समिति में मेरा एक ही हमेशा रहता है, मैं बिजली बोर्ड में भी काम कर चुका हूँ 14 साल तक जी। मैंने किसी किसान से पैसा नहीं लिया। जी। लोग पैसे लेते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं पैसा नहीं लूँगा किसी से। भगवान ने अगर मुझे इस जगह पैदा किया है तो मैं इसी जगह रहूँगा, मुझे किसी से कुछ नहीं लेना देना। शुक्रिया सी बातचीत। ठीक सर, धन्यवाद। ये थे मेरे साथ में बालाराम जी थोड़ी, जिन्होंने मेरे साथ में बातचीत की, काफ़ी एक्टिव लगे, समाज सेवा में भी अच्छा नाम लिया जाता है। ये तो आने वाली तारीख को पता चल पाएगा कि जो समाज सेवा किए हैं, लोगों के साथ वादे किए हैं, उन वादों पर लोग कितना का खरा उतर पाए हैं, ये तो पूरा आने वाली तारीख को ही पता चलेगा। लगातार हमारे साथ बने रहिए। राजस्थान पंचायती चुनाव देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। धन्यवाद।